Hello dear students, welcome to your science class. So let us start your today's class. In today's class we are going to discuss about the chapter 3 of your science, that is fiber to fabric. So basically in this chapter we are going to deal with the topic that how we are going to convert the fabric from the fibers. Fibers are the types of threads or the yarns, and fabric is the type of cloth material. So in this we are going to see that how by the help of yarns we are going to convert itself into the fabric. धागों को जोड़कर कपड़ा कैसे बनाएंगे, we are going to see in that only. Now in class 6 also you have discussed about the fiber to fabric, and in that class you have seen about the how you are using the plant fibers to convert them into the fabrics. Now here we are taking the animal fibers and we are going to convert these animal fibers into the, we can say, cloth. So let us talk about the animal fibers. First of all, basically there are two types of animal fibers, that are wool and silk. So we are going to discuss about the wool, and before starting about the wool we are going to see what are the wool yielding animals that are giving wool to us. So first of all, we are doing the selective breeding. So in the wool yielding animal, what we are doing, we are selecting the animals for the perfect breeding, which is turned out to be as the selective breeding method. Now when we are talking about the selective breeding method, what happens in this case? Generally in this case we are going to see that in the selective breeding method the breeds are chosen. जो ब्रीड्स हैं, ब्रीड्स क्या होते हैं, एक ही तरह की चीज़ें, इनको हम चूज करेंगे अपने बेनिफिट के लिए. सपोज किसी के अंदर कैरेक्टर्स ज़्यादा अच्छे हैं, किसी की फीचर्स ज़्यादा अच्छी हैं, तो उन फीचर्स के अकॉर्डिंग हमने इनको चूज़ करना है. और उन फीचर्स के अकॉर्डिंग जब हम इनको चूज़ करेंगे तो तब हम जाके क्या करते हैं, सेलेक्टिव ब्रीडिंग करवाते हैं, और फिर जो हमारे डिज़ायर्ड वूल है या जो प्रोडक्ट है फिर हमें वो मिलता है. सो इन दिस वी आर गोइंग टू टॉक अबाउट दैट ओनली. So first of all we are going to see what are the animals which are yielding the wool. So firstly the animals that yield the wool. Animals that yield wool. These animals are also known as wool yielding animals. इनको हम wool yielding animals भी कहते हैं. क्यों कहते हैं? क्योंकि इनसे हमें वूल मिलती है. अब जनरली कैमल, याक, गोट, शीप, ये सारे जो एनिमल्स हैं इनसे हमारे को वूल मिलती है. अब एंगोरा गोट और एल्पैका, लालमा नाम की इस तरह से जो हैं इनसे हमें जनरली वूल मिलती है. अब जो क्या है, याक है, ये तिब्बत और लद्दाख में जनरली मिलता है. तो यहाँ की वूल जो है कोमल्य तिब्बत और लद्दाख से हमें मिलेगी. तो अलग अलग प्लेसेस से हमें अलग अलग टाइप की वूल्स भी मिलती है, क्योंकि वहाँ पे अलग अलग टाइप के वूल यील्डिंग जो एनिमल्स प्रेजेंट होते हैं. अब इसके बाद आ जाता है कि जो फाइबर्स हमने वूल के लिए हैं इससे हम वूल में कैसे प्रोसेस करेंगे. सो द नेक्स्ट टॉपिक दैट कम्स हियर इज द फाइबर टू वूल. सबसे पहले हम देखते हैं इसके अंदर जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट स्टेप आता है, दैट इज रियरिंग एंड ब्रीडिंग. रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप का मतलब क्या होता है कि पहले हम शीप को सिलेक्ट करते हैं, उसकी ब्रीड्स को क्रिएट करते हैं. उसके बाद क्या होता है, जो हमने ब्रीड को सिलेक्ट किया है, जिस ब्रीड से हमें प्रोडक्ट मिलेगा उस ब्रीड से हम आगे अपना काम करवाते हैं. ठीक है. सो दिस इज नोन एज रियरिंग एंड ब्रीडिंग ऑफ शीप. और उसके बाद आ जाता है प्रोसेसिंग इनटू द वूल. अब वूल में इसको हम कैसे प्रोसेस करते हैं. अब वूल में बनाना है, हमें वूल बनानी है, थ्रेड्स बनाने हैं, जिससे बाद में हमें क्लोथ्स बनाने हैं. तो वो मेन प्रोसेस आ जाता है कि हम इसको कर कैसे रहे हैं. सो लेट अस सी. Processing fibers into the
वूल, फाइबर को वूल में अपने कैसे प्रोसेस कर रहे हैं। सो लेट अस सी अबाउट द फर्स्ट स्टेप दैट इज नोन एज शेयरिंग। शेयरिंग के अंदर क्या होता है, सबसे पहले जो हेयर होते हैं अलोंग विद द थिन लेयर ऑफ द स्किन, इसको रिमूव करते हैं हम एनिमल बॉडी से। अब ये प्रोसेस जनरली विंटर्स में समर्स में किया जाता है, विंटर्स में नहीं किया जाता, क्योंकि विंटर्स में क्या होता है कि उनकी बॉडी को अभी तो हीट से प्रोटेक्ट करना होता है, तो वूल जो है उनकी बॉडी को प्रोटेक्ट करती है। तो जनरली हम समर में एक पतली सी स्किन के लेयर के साथ वूल को निकाल लेते हैं। उससे क्या है, ज़्यादा इनको दर्द नहीं होता, क्योंकि जब कोई हमारे हेयर कट करता है तो क्या हमें पेन होता है? नहीं। द सेम वे इनको भी उससे पेन नहीं होता। आफ्टर द शेयरिंग द सेकेंड प्रोसेस इज स्काउरिंग। स्काउरिंग का मतलब क्या होता है कि अब जो स्किन हमने रिमूव करी है, इसको हम अच्छे से बड़े बड़े टैंक्स में वॉश करते हैं। अब रेयरिंग के बाद हमने देखा स्काउरिंग। स्काउरिंग के बाद क्या आ रहा है हमारा? सॉर्टिंग। सॉर्टिंग होती है। सॉर्टिंग के अंदर हम क्या देखते हैं कि जनरली जितनी भी हेयरी स्किन है उसको हम फैक्ट्री में भेज देते हैं, जहाँ पे अलग अलग टेक्सचर है जो स्किन के, उसके बेस पे जो अलग अलग थ्रेड्स हैं या हेयर है जो, उनको सेपरेट कर लिया जाता है। अब जब हम उनको सेपरेट करते हैं तो नेक्स्ट स्टेप में इनको दोबारा से हम स्काउरिंग करते हैं। दोबारा से स्काउरिंग क्या होगा कि फिर से इसकी वॉशिंग होएगी, इसको हम ड्राई करेंगे। और स्टेप 5 के अंदर क्या आता है हमारा कि हम उसको अलग अलग कलर्स में डाई करेंगे। वी आर कलरिंग दोज वूल्स एज पर आवर चॉइस। हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग हम उनको कलर करेंगे। अब जब हम हमारी चॉइस के अकॉर्डिंग उसको कलर कर रहे हैं, तब क्या हो रहा है, हम लोग देख रहे हैं कि जनरली इसके अंदर क्या चीज़ देखते हैं अपने, कि जब अपनों ने कलर करा है तो जिस कलर की भी अपनों को डिज़ायर्ड वूल है वो कलर हम ले लेंगे उससे अपना क्लोथिंग मटेरियल को रेडी करने के लिए। एंड स्टेप 6 के अंदर क्या होता है, फाइबर्स को हम सबसे पहले स्ट्रेट करते हैं। स्ट्रेट करते हैं, उनको रोल करेंगे यार्न की फॉर्म में, और तब जाके जो हमारा फाइबर है जो क्लॉथ बनाने के लिए रेडी हो जाता है। सो दिस इज ऑल अबाउट द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ हेयर इनटू द wool fiber and fabric. And now we are going to discuss about the silk. तो इसमें सबसे पहले लाइफ हिस्ट्री आती है सिल्क की। ये सब कुछ हमारा किसके अंदर था? वूल के अंदर। अब हम बात कर रहे हैं सिल्क की। तो सिल्क के अंदर पहला आ जाता है लाइफ हिस्ट्री। ऑफ सिल्क मोथ। सिल्क मोथ की जो लाइफ हिस्ट्री है वो क्या है, और उसके बाद आता है मेन टॉपिक, कोकून से हम कैसे सिल्क बनाएं। फ्रॉम कोकून टू सिल्क। ये हमारा सिल्क का मेन पार्ट है। अब अपने बात करें लाइफ हिस्ट्री सिल्क मोथ की, तो इसके अंदर क्या होता है, जनरली हम देखते हैं कि जो सिल्क मोथ है ये कहाँ से बनता है? कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म से। अब कैटरपिलर और सिल्क वॉर्म से जब ये बन रहा है तो ये धीरे धीरे साइज में अपने बढ़ जाते हैं, और इसके बाद क्या है, जब ये साइज में बढ़ जाते हैं किस में कन्वर्ट होंगे? प्यूपा में। प्यूपा क्या होती है? एक फर्स्ट स्टेज होती है। अब इसके बाद जो प्यूपा है, अब ये अपने आसपास एक नेट लाइक स्ट्रक्चर बना लेगा जिसको अपने कोकून बोलते हैं। अब कोकून जब जैसे ही हार्ड हो जाता है, इसके बाहर एक प्रोटीन की सिक्रीशन होती है। अब जब कोकून हार्ड हो गया, तब जो हार्ड लेयर है कोकून के बाहर, वो एक्चुअल में सिल्क फाइबर्स की होती है। तो फिर हम क्या करते हैं कि कोकून जो है जनरली ये मलबरी सिल्क मोथ का होता है, क्योंकि ये जो सिल्क मोथ होते हैं मलबरी लीव्स खाते हैं और मलबरी ट्रीज के ऊपर रहते हैं। तो जनरली हम इनको मलबरी सिल्क बोलते हैं, क्योंकि जो सिल्क हमें इनसे ऑब्टेन होगी वो हमारी मलबरी सिल्क होगी। अब इसके बाद आ जाता है कि कोकून से हमने सिल्क बनानी कैसे है। तो सबसे पहले तो स्टेप क्या होता है कि जो मोथ होता है वो अपने एग जो मलबरी लीव्स पे देता है। जब मलबरी लीव्स पे एग उसके दिए जाते हैं तो
उन एग में से लार्वा फैच होता है। अब वो लार्वा उन लीव्स को खाएगा, उनको खा के वो थोड़ा बड़ा होता है तो अब इसके बाद धीरे धीरे इसकी बाकी की प्रोसेसिंग होती है। जब कोकून की बात करते हैं आपने, तो कोकून के अंदर क्या है, इनको सूटेबल टेम्परेचर पे हम वार्म करते हैं जिससे लार्वा क्या है जो बाहर आ जाए, और इसके साथ साथ जो अपना कोकून्स हैं इसमें से हम थ्रेड्स को सेपरेट कर लें। अब कैटरपिलर क्या करता है कि एक पॉइंट तक मलबरी लीव्स को खाना स्टॉप कर देता है। क्यों कर देता है? क्योंकि वो अब उसके बाद उसकी प्रॉपर ग्रोथ हो जाती है और अब वो हमें सिल्क फाइबर देने के लिए एकदम रेडी है। तो इस तरह से हमें जो हम उसको क्या करते हैं, फिर जो कोकून होता है उसको या तो बॉइलिंग वाटर में डालते हैं या एक सूटेबल टेम्परेचर तक इसको हीट करते हैं जिससे अंदर जो लार्वा है वो डेड हो जाता है और हम सिल्क फाइबर्स को सेपरेट आउट कर लेते हैं। अब जो सिल्क का प्रोसेस है इसके अंदर अगर आपने कोकून से थ्रेड्स को रिमूव करते हैं, द प्रोसेस ऑफ टेकिंग ऑफ थ्रेड्स फ्रॉम द कोकून इज नोन एज रीलिंग ऑफ सिल्क। इस प्रोसेस को अपने रीलिंग ऑफ सिल्क कहते हैं, जिसके अंदर जनरली हम लोग ये चीज़ देखते हैं कि जो थ्रेड्स हैं वो सारे सेपरेट आउट हो गए हैं और बाद में इन थ्रेड्स को हम लोग प्रॉपरली टाई करके अपना जो सिल्क का फैब्रिक है उसको प्रिपेयर कर सकते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट योर टुडेज क्लास. So I hope this topic is clear to you. If there is any doubt, you can ask your queries as well. So that's all for your class. Have a nice day, dear students.